नमस्कार। आज के क्लास में आपका स्वागत है। मैं बेलूर मठ लाल महाविद्यालय का शिक्षक आज आपके लिए लाया हूँ रासायनिक बंधन का भाग 6। इसमें हमें क्या करना है? इसमें हम सहसंयोज्य बंधन के प्रकार जो कि हम लोगों ने पिछले क्लास में सीख लिया था उसको एक बार देख लेंगे और फिर सहसंयोज्य यौगिकों में सहसंयोजन बंधन के गठन के कुछ उदाहरण देखेंगे। याद कीजिए, मैंने आपसे कहा था कि पिछले क्लास में हम लोगों ने सिर्फ एकल सहसंयोजन बंधन देखा था। आज के क्लास में हम लोग द्विबंधन और त्रिबंधन की चर्चा करेंगे, जिसमें सबसे पहला होगा कार्बन डाइऑक्साइड और उसके बाद हम लोगों का होगा इथीन, जिसको इथिलीन भी बोलते हैं। उसके बाद हम लोग नाइट्रोजन को देखेंगे और फिर सबसे लास्ट में हम लोग देखेंगे एसिटिलीन या इथाइन किस प्रकार से बनता है। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, हम लोगों ने सहसंयोजन बंधन के प्रकार देख लिए थे, जिसमें एकल बंधन की चर्चा हम लोगों ने की थी, जो कि एक जोड़े इलेक्ट्रॉन यानी उनमें दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो इलेक्ट्रॉन मिलकर एक जोड़ा बनता है। तो एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन एकल बंधन में होते हैं, जिनके उदाहरण ये हम लोगों ने पिछले क्लास में देख लिए थे। हाइड्रोजन गैस, फ्लोरीन, हाइड्रोजन फ्लोराइड, जल, एमोनिया और मीथेन। आज के क्लास में हम लोग द्विबंधन और त्रिबंधन की चर्चा करेंगे, जिसमें द्विबंधन मतलब समझ में ही आ रहा है कि दो बंधन है तो दो इलेक्ट्रॉन जोड़ा यहाँ पे भाग लेगा। दो इलेक्ट्रॉन जोड़ा मतलब चार इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भाग ले रहे हैं, जिसमें हमें देखना है कार्बन डाइऑक्साइड और इथीन या इथिलीन को। ठीक है, दोनों ही नाम आपको जानने हैं। और उसके साथ साथ हम लोग त्रिबंधन की चर्चा करेंगे। त्रिबंधन यानी तीन इलेक्ट्रॉन जोड़े होंगे। तीन इलेक्ट्रॉन जोड़े मतलब यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन भाग लेंगे, जिसमें हमें नाइट्रोजन और इथाइल या एसिटिलीन, यहाँ पे भी आपको दो नाम जानने हैं। तो ये दो उदाहरण हम देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो हमारा सबसे पहला जो उदाहरण है कार्बन डाइऑक्साइड में सहसंयोजन बंधन। अब देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड बना हुआ है किस किस से? कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम लोग CO2 इस तरह से लिखते हैं, इसमें हमें दिख रहा है दो ऑक्सीजन है और एक कार्बन है। अब ऑक्सीजन ऑक्सीजन का अगर आप इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखना चाहेंगे तो आपको 2,6 ऐसे लिखना होगा इलेक्ट्रॉन विन्यास। इससे ये बात साफ है कि ऑक्सीजन में दो इलेक्ट्रॉनों की कमी है। देखिए, सबसे बाहर की कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसको दो और इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि ये अपने निकटतम निष्क्रिय गैस के इलेक्ट्रॉन विन्यास को प्राप्त कर सके। तो इस कोशिश में ऑक्सीजन अगर सहसंयोजन बंधन बनाने की कोशिश करता है, ठीक है, सहसंयोजन बंधन, आयनिक बंधन नहीं, तो सहसंयोजन बंधन बनाने की कोशिश करेगा, तो दो इलेक्ट्रॉन वो बाहर से तभी ला पाएगा जब वो अपने खुद के दो इलेक्ट्रॉन साझेदारी के लिए आगे रखेगा। ठीक है, तो ये बात आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए कि ऑक्सीजन को दो इलेक्ट्रॉन चाहिए और अगर सहसंयोजन बंधन बनाना है ऑक्सीजन को, तो दो इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो वो खुद अपने दो इलेक्ट्रॉन साझेदारी में रखकर किसी सामने वाले परमाणु से दो इलेक्ट्रॉन पा सकता है। अच्छा, अब कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन है और साथ ही साथ कौन है? कार्बन है। तो कार्बन कार्बन का इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या है? 2,4। तो इससे साफ है कि इसके सबसे बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है? 4 इलेक्ट्रॉन की कमी है। अगर 4 इलेक्ट्रॉन बाहर से इसको मिल जाए तो कार्बन अपने निकटतम निष्क्रिय गैस के इलेक्ट्रॉन विन्यास को प्राप्त कर लेगा। अब कार्बन कभी भी आयनिक बंधन तो नहीं बनाता है, इसकी चर्चा हम लोगों ने पिछले क्लासों में कर ली है। तो यह हमेशा ही सहसंयोजन बंधन बनाएगा और सहसंयोजन बंधन अगर बनाना है और हमने अभी देखा कि इसके पास 4 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, मतलब यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है तो और 4 इसको बाहर से चाहिए, तो वो 4 इलेक्ट्रॉन बाहर से तभी ला पाएगा जब ये खुद के 4 इलेक्ट्रॉन साझेदारी के लिए सामने किसी को देने के लिए तैयार होगा। तो अब देखिए हो क्या रहा है कि कार्बन इधर है और इधर ऑक्सीजन।
अब ऑक्सीजन अब साझेदारी के लिए 2 इलेक्ट्रॉन सामने रख पा रहा है, लेकिन कार्बन को चाहिए 4 इलेक्ट्रॉन। तो क्या होगा, तो एक और ऑक्सीजन ला लेते हैं। तो कार्बन क्या करेगा, कार्बन के जो 4 इलेक्ट्रॉन है उन 4 में से 2 इलेक्ट्रॉन को वो इस ऑक्सीजन के तरफ आगे कर देगा ताकि साझेदारी में जा सके, और बाकी के 2 इलेक्ट्रॉनों को वो इधर वाले ऑक्सीजन के सामने में रख देगा ताकि ये दो इसके साथ साझेदारी में जा सके। और क्या हुआ, ऑक्सीजन को तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, तो वो अपने खुद के 2 इलेक्ट्रॉन आगे कर देता है ताकि उसको सामने वाले से भी 2 इलेक्ट्रॉन साझेदारी में मिल सके। ठीक है, और ऑक्सीजन के बचे हुए 4 इलेक्ट्रॉन इस तरह से बाकी 2 तरफ इस तरह से रख दिए गए। तो देखिए मैं रफ में आपको एक जल्दी से करके दिखा रहा हूँ कि कार्बन डाइऑक्साइड में सहसंयोजन बंधन किस प्रकार से बनता है। उसके बाद नोट्स में आप किस तरह से बनाएंगे या एग्जाम की कॉपी में आप किस तरह से बनाएंगे वो हम लोग देखेंगे। तो इस तरफ देखिए, इस तरफ भी यही होगा कि ये 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को सामने से साझेदारी में मिल रहे हैं, तो ऑक्सीजन को भी अपना काम करना पड़ेगा। वो क्या, अपने 2 इलेक्ट्रॉन साझेदारी के लिए रखने होंगे। और इधर ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन साझेदारी में रख चुका है, तो बाकी के 4 इस तरह से बाकी दोनों तरफ इधर 2 रहेंगे। तो क्या हो गया देखिए, अब काम आसान है। ये ऑक्सीजन की साझेदारी आ गई और इसके साथ ऑक्सीजन ने कार्बन की साझेदारी की। तो देखिए यहाँ पर मैं इसको रफ में बना रहा हूँ, इसलिए यहाँ पे मैं इंक को चेंज करके नहीं बता रहा हूँ। आप बस, हम लोग जब फेयर वाला काम करेंगे तो इनको चेंज करके ठीक से देख लेंगे। तो आप समझ रहे हैं कैसे हो रहा है। देखिए ये ऐसे इधर इधर हमने ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन और कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो गई, और इधर से ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन और कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो गई। ठीक है, अब ऑक्सीजन के बचे हुए इलेक्ट्रॉन तो ऐसे ऐसे इधर इधर हैं पहले से ही। तो क्या हो गया देखिए, ये कार्बन डाइऑक्साइड का सहसंयोजन बंधन किस प्रकार से बना। इधर ऑक्सीजन है और इधर देखिए ये एक जोड़ी बंधन में चला जाएगा और ये नीचे वाली जोड़ी बंधन में चली जाएगी, तो मतलब देखिए 2 बंधन बन गए। और इधर भी देखिए ये वाली एक जोड़ी है इलेक्ट्रॉन, कार्बन का एक, ऑक्सीजन का एक, तो ये एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन हो गई, ये बंधन बना लिया एक, और इधर वाला भी एक बंधन बना लिया। तो इधर से इस तरह से 2 बंधन। तो हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कुछ इस तरह से दिखेगा। तो आपको दिख रहा है, तो बस ध्यान दीजिएगा कि किस तरह से साझेदारी में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, बाकी का काम आसान है। तो आइए देखते हैं कि अब फेयर में आप किस प्रकार से इनको बनाएंगे। तो मैंने जैसे कि आपको बताया कि सबसे पहले तो आपको समझ लेना है कि कौन आवर्त सारणी में किसके पास किसका इलेक्ट्रॉन विन्यास किस तरह से है, वो आवर्त सारणी से आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे ऑक्सीजन को बनाइए। ऑक्सीजन ऑक्सीजन कार्बन के साथ जुड़ जाएगा और इधर से भी एक ऑक्सीजन कार्बन के साथ जुड़ जाएगा। इन सब का इलेक्ट्रॉन विन्यास इनके नीचे में लिख दीजिए। तो इलेक्ट्रॉन विन्यास यहाँ पे ऑक्सीजन का क्या था, 2,6। ठीक है, और कार्बन का क्या था, 2,4, और फिर से ऑक्सीजन का क्या है, 2,6। मतलब आपको समझ में आ रहा है कि 6 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की बाहर की कक्षा में है, तो मतलब उसको 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो वो 2 इलेक्ट्रॉन की कमी तभी पूरी कर सकता है जब वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन साझेदारी के लिए आगे रखेगा। ठीक है, तो इसने एक कार्बन की तरफ अपने 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ा के रखे हैं, और बाकी के 2 और इधर और 2 इधर आप बैठा दीजिए। तो सबसे बाहर की कक्षा के 6 इलेक्ट्रॉन हमने इस तरह से दिखा दिए। अब इधर आइए, इधर देखिए कार्बन के सबसे बाहर की कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 इलेक्ट्रॉन है इधर से इस तरफ के ऑक्सीजन से इसको 2 मिल रहे हैं। तो 2 मिल रहे हैं तो ये खुद भी अपना जो काम है वो 2 ही, मतलब अपने 2 इलेक्ट्रॉन ही आगे रखेगा। मतलब जितनी साझेदारी में इसको मिल रहे हैं उतना ही ये यहाँ पे देगा। और बाकी के 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से मिलेंगे, इधर वाले ऑक्सीजन से। तो कार्बन ने अपने बाकी के 2 इलेक्ट्रॉन इस तरफ बढ़ा के रखे हैं।
और इधर के 2 इलेक्ट्रॉन को साझेदारी में अगर ऑक्सीजन को चाहिए तो ऑक्सीजन अपने 2 इलेक्ट्रॉन इस तरह से इसकी तरफ आगे बढ़ा के रखेगा और बाकी के इलेक्ट्रॉनों को इस तरह से इस तरफ दिखा दीजिए। तो देखिए ये हमारा बन गया और अब हमें आगे बढ़ना है और दिखाना है कि किस तरह से ये, सबसे पहले तो ये ऑक्सीजन, उसके बाद ये कार्बन और फिर लास्ट में फिर से ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये हो गया। अब इलेक्ट्रॉन को दिखा दीजिए। तो ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन इस तरफ हैं और ये कार्बन के 2, इसको साफ सुथरा थोड़ा सा करने की कोशिश करते हैं। हाँ, हाँ, तो ये यहाँ पे ऑक्सीजन का 1 इलेक्ट्रॉन और कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन का ये वाला इलेक्ट्रॉन और कार्बन का ये वाला इलेक्ट्रॉन, देखिए साझेदारी में ये हमें दिख गए। अब ऑक्सीजन के बाकी के 2 इलेक्ट्रॉन इधर दिखाइए और लास्ट के 2 इलेक्ट्रॉन इधर, मतलब कुल मिला के 6 इलेक्ट्रॉन थे ऑक्सीजन के, वो 6 के 6 आ गए। और ऑक्सीजन के गोले में देखिए गिन के कुल मिला के 8 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, मतलब ऑक्सीजन को स्थायित्व मिल गया है। अब इस तरफ के साझेदारी में आइए। इस तरफ भी क्या हो गया है, इस तरफ कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन है उनको बनाइए और ऑक्सीजन वाले इलेक्ट्रॉन को दिखा दीजिए और इधर फिर से ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन, ये ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन। तो देखिए कितनी आसानी से यहाँ पर हम लोगों ने ये बता दिया। और अब बाकी का यहाँ पे ऑक्सीजन को लिख देते हैं। तो क्या हो गया, देखिए ये एक इलेक्ट्रॉन का जोड़ा, ये एक इलेक्ट्रॉन का जोड़ा, मतलब इस ऑक्सीजन और इस कार्बन के बीच में द्विबंधन बन गए और ये इलेक्ट्रॉन का जोड़ा ऊपर और ये इलेक्ट्रॉन का जोड़ा नीचे, मतलब फिर से 2 बंधन बन गए और इधर ऐसे। तो इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड का सहसंयोजन बंधन किस प्रकार बना वो हमने देख लिया। आइए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इथिलीन, जिसको इथीन भी कहा जाता है, इसमें सहसंयोजन बंधन किस प्रकार बनता है। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि इथिलीन दिखता कैसा है। इथिलीन दिखता है C2H4। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यहाँ पर 2 कार्बन और 4 हाइड्रोजन होते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये थोड़ा सा जटिल आपको लग सकता है। देखिए सबसे पहले बात करते हैं कार्बन। हमें पता है कार्बन का इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या है, 2,4। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि कार्बन के सबसे बाहर की कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है और अगर 4 इलेक्ट्रॉन है तो 4 इलेक्ट्रॉन और कार्बन को चाहिए कहीं से, ताकि ये अपने निकटतम निष्क्रिय गैस के इलेक्ट्रॉन विन्यास को प्राप्त कर ले। अब इथिलीन में 2 कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है। ठीक है, तो क्या हुआ कि देखिए अब हर हाइड्रोजन का, उसकी जरूरत क्या है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन विन्यास 1 है। ठीक है, मतलब उसकी बाहर की जो एक ही कक्षा, इकलौती कक्षा है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है। तो इसका मतलब उसका निकटतम निष्क्रिय गैस का इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होता है, हीलियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास जो है वो मतलब 2। तो इसका मतलब हाइड्रोजन को बाहर से एक और इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी ताकि वो स्थायित्व प्राप्त कर सके। तो कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन लाने हैं साझेदारी में और हर हाइड्रोजन को, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, हर हाइड्रोजन को एक एक इलेक्ट्रॉन लाना है। तो अब इसको कैसे बनाएंगे वो देख लेते हैं। देखिए ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले रफ में एक बार बता देता हूं ताकि आपको, ताकि 2 बार, मतलब दूसरी बार जब मैं दोहराऊंगा तो फिर से अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो देखिए ये एक कार्बन है। अब हमारे पास इथिलीन C2H4 ऐसे दिखता है।
तो ध्यान से देखिए, अगर मैं 2 कार्बन और 4 हाइड्रोजन का एक यौगिक बनाना चाहूँ, तो इनको मैं कुछ इस प्रकार से सजा के लिख सकता हूँ कि एक हाइड्रोजन इधर लिखा, 2 कार्बन बीच में लिख दिया मैंने। 2 कार्बन बीच में लिखने का कारण क्या है, अभी पता चल जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, हर हाइड्रोजन को एक-एक इलेक्ट्रॉन चाहिए स्थायित्व प्राप्त करने के लिए। तो एक हाइड्रोजन इधर लिख दिया, एक हाइड्रोजन इधर लिख दिया, एक नीचे, और ये वाला भी इधर लिख दिया। अब यहां पर हम यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर हम कार्बन के इलेक्ट्रॉनों को बिठा देते हैं। कार्बन के इलेक्ट्रॉनों को बिठाने के लिए सबसे पहले तो सोचिए कि हाइड्रोजन को स्थायित्व पाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। मतलब हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन साझेदारी में रखेगा, तभी तो उसको कोई और अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा। तो इसलिए देखिए, वो अपना एक इलेक्ट्रॉन साझेदारी में आगे रख रहा है, तभी कार्बन से एक इलेक्ट्रॉन उसको साझेदारी में मिल रहा है। अब नीचे फिर से यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन को अगर एक इलेक्ट्रॉन साझेदारी में चाहिए किसी से, तो वो अपना एक इलेक्ट्रॉन ऐसे आगे कर देगा। तो कार्बन के पास तो कुल मिला के 4 है ना, 4 इलेक्ट्रॉन सबसे बाहर की कक्षा में है, तो 4 में से एक इलेक्ट्रॉन उसने यहाँ पे रख दिया। तो कार्बन का एक और इलेक्ट्रॉन वो यहाँ पे रख सकता है इसकी तरफ बढ़ा के। तो ये होगी बात। तो यहाँ पर इस हाइड्रोजन को देखिए, एक बंधन बनते हुए दिख रहा है, और इस हाइड्रोजन को भी एक बंधन बनते हुए दिख रहा है। लेकिन कार्बन की तो जरूरत पूरी नहीं हुई। कार्बन को यहाँ से हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन और इधर वाले हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन मिल गया, लेकिन और 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। क्यों? क्योंकि कार्बन का इलेक्ट्रॉन विन्यास 2,4 है, उसकी बाहर की कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर कार्बन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन आगे करके हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लिया, और इधर भी कार्बन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन आगे करके हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन को खींच लिया। लेकिन बाकी और भी तो 2 चाहिए, तो वो क्या करेगा, वो अपने और बाकी के जो 2 इलेक्ट्रॉन है उसको इस कार्बन के तरफ आगे बढ़ा के रखेगा, ताकि इस कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन आगे करने पर इधर वाला कार्बन अपने 2 इलेक्ट्रॉन साझेदारी में इसकी तरफ रख सके। तो इससे क्या होगा, इससे अब देखिए ये हो रहा है कि अगर मैं इस हाइड्रोजन को ऐसे गोले में रखूं, तो इस हाइड्रोजन के गोले के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, और यहाँ पर अगर मैं इस कार्बन को के लिए गोले में रखूं, तो इस कार्बन के लिए, इस बीच वाले कार्बन के लिए गिन के देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इलेक्ट्रॉन इसके लिए आ गए। इधर वाले हाइड्रोजन के लिए भी एक गोला बना देते हैं, ये देखिए। तो ये वाला हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन के साथ, ये वाला हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन के साथ। अभी इधर आई, अब इधर वाला हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन आगे रखेगा, तो उसको कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, और इधर वाला हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन आगे रखेगा, तो इसको कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। और अब इसको ऐसे, तो फिर से गिनिए, इस गोले के अंदर कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गए। और अब ये हो गया इस हाइड्रोजन के लिए, और ये हो गया इस हाइड्रोजन के लिए। तो आपको लग रहा होगा कि ये तो बहुत ही जटिल सा एक हो गया है। कुछ जटिल नहीं है, ये तो मैंने आपको रफ में बताया है। अब मैं फेयर में आपको जब करके बताऊंगा तो एकदम साफ सुथरा हो जाएगा। आपके बात समझ में आ रही है कि नहीं, वो देखिएगा आप कि कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, और वो 4 इलेक्ट्रॉन की पूर्ति किस प्रकार से करता है, इधर का एक हाइड्रोजन, इधर का हाइड्रोजन एक एक इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, और इधर वाला कार्बन उसको 2 इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, कुल मिला के 4। और इधर वाले कार्बन के साथ भी वही हो रहा है, ऊपर के हाइड्रोजन और नीचे के हाइड्रोजन से एक एक इलेक्ट्रॉन उसको मिल रहा है, और सामने वाले कार्बन से 2 इलेक्ट्रॉन मिल जा रहे हैं। ठीक है, तो आइए अब इसको अच्छे से बनाते हैं, जिससे कि हमारा जो थोड़ा बहुत भी कंफ्यूजन है वो दूर हो जाए। तो हमें इथिलीन बनाना है,
हमेशा याद रखिए, इथिलीन बनाने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आपको इथिलीन का अगर फॉर्मूला याद है तो आप उस फॉर्मूले के सहारे शुरू करेंगे। तो इस तरह से 2 सी आपने लिख लिया और ऊपर एक इधर हाइड्रोजन, इधर 4 तरफ 4 हाइड्रोजन, इस तरह से दिखा दिया आपने। ठीक है, तो ये अब हम लोग इलेक्ट्रॉन को दिखा रहे हैं। तो देखिए, हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन साझेदारी के लिए आगे बढ़ा के रखेगा, कार्बन अपना एक इलेक्ट्रॉन साझेदारी के लिए उसकी तरफ बढ़ा के रखेगा, फिर से इधर कार्बन अपना एक इलेक्ट्रॉन साझेदारी के लिए हाइड्रोजन की तरफ बढ़ा के रखता है और हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन इस तरफ बढ़ा के रखता है। इधर भी वही हो रहा है। अच्छा, इस तरफ कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन दिखा देते हैं, तो कार्बन के बाकी के 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे साझेदारी के लिए इस तरफ, इस कार्बन की तरफ बढ़ाए हुए हैं, जिसके लिए इधर वाले कार्बन ने भी अपने इलेक्ट्रॉन इस तरफ बढ़ा दिए। अब इधर इस हाइड्रोजन से अपना एक इलेक्ट्रॉन पाने के लिए कार्बन ने इस तरफ अपना एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा के रखा है। तो ये हो गया, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन इधर बैठा दिया, नीचे भी हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन बैठा दिया, और ये ऐसे बिल्कुल इस तरफ जैसे है इस तरफ भी बिल्कुल वैसे ही करेंगे। अब ये यहाँ पर हम लोग दिखा देंगे कि किस तरह से ये एक दूसरे के साथ जुड़ने वाले हैं। और अब इसको आगे बढ़ाइए और सबसे पहले तो कार्बन का गोला बनाइए। ठीक है, अब हमें पता है कि ऊपर एक हाइड्रोजन है जो कि एक इलेक्ट्रॉन साझेदारी में रख रहा है, तो उसके लिए ये गोला बना दीजिए। और हमें पता है कि नीचे वाला हाइड्रोजन भी साझेदारी के लिए अपना एक इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ा के रखेगा, तो उसके लिए नीचे एक गोला बना दीजिए। इधर अब ये वाला गोला क्रिटिकल है, क्यों? क्योंकि देखिए, इस गोले के जो दोनों गोले आपस में जहां पर एक दूसरे के ऊपर चढ़ेंगे वहां पे हमें 4 इलेक्ट्रॉन बनाने हैं, इसलिए बीच की जगह को आप थोड़ा सा बढ़ा कर, मतलब थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा कि ज़्यादा रहे, जिससे कि आपको बनाने में आसानी हो। उसको थोड़ा सा अच्छे से साफ सुथरा बनाने की कोशिश कीजिएगा, ताकि हाँ ऐसे, ये देखिए, तो ये बीच की जगह आप ऐसे रखिए ताकि आप 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दिखा सकें। और इधर अब फिर से अपना एक हाइड्रोजन यहाँ पर, और इधर फिर से एक हाइड्रोजन ये आ गया यहाँ पर। अब काम आसान है, अब यहाँ पर कुछ नहीं करना है। अब सिर्फ आपको क्या करना है, यहाँ पर इन दोनों के बीच का एक जोड़ी दिखा देना है। ठीक है, ये हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन दिखाया, ये कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन दिखाया। अब इस गोले में इन दोनों के बीच के एक जोड़ी को दिखा दीजिए, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन। इधर भी आसान काम जो है उसको कर लीजिए, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, कार्बन का इलेक्ट्रॉन, इधर ये हो गया। अब इधर ये पहला और ये दूसरा, बस हो गया। देखिए कितना आसान था। तो अब ध्यान दीजिए, दोनों कार्बन के बीच में ये एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन है और ये दूसरी जोड़ी, मतलब 2 जोड़ी इलेक्ट्रॉन है। तो मतलब यहां पर कितने बंधन हो गए? द्विबंधन। इस कार्बन और इस हाइड्रोजन के बीच में एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन है, मतलब कितने बंधन हो गए? एक बंधन, एकल बंधन। नीचे भी एक ही जोड़ी, तो मतलब एकल बंधन। और इधर भी एकल बंधन, इधर भी एकल बंधन। तो इस तरह से हम लोगों ने दिखा दिया किस तरह इथिलीन या इथीन बनता है। अब क्या करना है? अब कुछ नहीं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विन्यास को, यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखने की जगह नहीं बची थी, इसलिए यहाँ पर आप इलेक्ट्रॉन विन्यास को लिख दीजिए ऐसे। इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखिएगा और ऐसे लाइन खींच दीजिए, और यहाँ पर हाइड्रोजन और कार्बन। तो हाइड्रोजन का हमें पता है 1, और कार्बन का 2,4। तो इस तरह से आपका इथिलीन
का सहसंयोजन बंधन बन गया। अब एक और बात यहाँ पे ध्यान देने वाली है, आपको किसी किसी बुक में इथिलीन ऐसे लिखा हुआ नहीं दिखेगा, ऐसे लिखा हुआ दिखेगा, ऐसे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप इन बंधनों को कैसे दिखाएं, इधर की तरफ ऐसे दिखाएं कि ऐसे दिखाएं। ऐसे दिखाने से सुविधा क्या है, ऐसे दिखाने से आप जब बनाएंगे अपने कॉपी में तो आप आसानी से ये किस तरह से बन रहा है वो आप दिखा पाइएगा। ऐसे बनाने से आप यहाँ पर ये जो मैंने आपको दिखाया किस तरह से इधर से एक बंधन बन रहा है, इधर से एक बंधन बन रहा है, वो दिखाने में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए आप कोशिश कीजिएगा कि यही दिखाएं। ऐसे भी दिखाने में कोई परेशानी नहीं है, ऐसे दिखाने में थोड़ी सी आसानी होती है बनाने। ठीक है, तो वैसे तो ये भी सही है और ये भी सही है। ठीक है, तो आइए अब आगे बढ़ते हैं और हम लोगों का अगला जो है वो है नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस, अब यहां से चीजें बहुत आसान हो जाती है। नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या है, 2,5। तो आप समझिए कि नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है, 3 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन यहां पर कमी में देख रहा है। तो नाइट्रोजन को अगर 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए और उसको अगर सहसंयोजन बंधन बनाना है तो वो अपने 3 इलेक्ट्रॉन साझेदारी में रखकर ही किसी और से 3 इलेक्ट्रॉन साझेदारी के लिए पा सकता है। और नाइट्रोजन गैस एक द्विपरमाणविक गैस है, मतलब 2 नाइट्रोजन के परमाणु मिलेंगे तो नाइट्रोजन गैस बन जाता है। तो इसका मतलब एक नाइट्रोजन दूसरे नाइट्रोजन के साथ सहसंयोजन बंधन में जाएगा तो नाइट्रोजन गैस बन जाएगा। तो आइए नाइट्रोजन गैस कैसे बनाते हैं वो देख लेते हैं। तो ये पहले हमने नाइट्रोजन लिख लिया और एक नाइट्रोजन का परमाणु दूसरे नाइट्रोजन के परमाणु के साथ सहसंयोजन बंधन में जाएगा और तब जाके इनके बीच में बंधन बनने के बाद हमें नाइट्रोजन गैस बनता हुआ दिखेगा। तो ये हमने इलेक्ट्रॉन विन्यास दिखा दिया। अब इस नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो सहसंयोजन बंधन के लिए वो अपने 3 इलेक्ट्रॉन आगे रखेगा तभी उसको 3 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन इसने आगे रख दिए और बाकी सबसे बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 में से 3 इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ बढ़ा के रख दिए उसने, बाकी बचे तो ऐसे पीछे रह गए। अच्छा, इधर वाले नाइट्रोजन को भी 3 इलेक्ट्रॉन साझेदारी में चाहिए तो इसने अपने 3 इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ आगे बढ़ा के रख दिए ऐसे, और बाकी के 2 इस तरफ। तो अब तो काम आसान है। अब इधर ऐसे ले लीजिए इसको और हमारा इधर नाइट्रोजन और उसके साथ फिर से ये एक नाइट्रोजन। ध्यान दीजिए मैंने बीच की जगह को बड़ा करके रखा है। हमेशा ध्यान में रखिएगा अगर आपको बीच में द्विबंधन त्रिबंधन बनता हुआ नजर आ रहा है तो बीच की जगह को ज़्यादा करके रखिए, क्योंकि यहाँ पे तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन आपको बनाने हैं ना, तो इसलिए अगर ज़्यादा जगह होगी तो साफ सुथरा आपका बनेगा चित्र। तो ये हमारा नाइट्रोजन, इधर के नाइट्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉन ऐसे हमने रखे हैं और इधर वाले नाइट्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉन हमने दिखा दिए और नाइट्रोजन के बाकी के 2 इलेक्ट्रॉन और बाकी के 2 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए इस गोले के अंदर कुल मिला के 8 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं और इस गोले के अंदर कुल मिला के 8 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, मतलब दोनों ही नाइट्रोजन को अपने निकटतम निष्क्रिय गैस के इलेक्ट्रॉन विन्यास को प्राप्त कर लिया है दोनों नाइट्रोजन ने। तो दोनों नाइट्रोजन के बीच में कितने जोड़े इलेक्ट्रॉन है, 1 जोड़ी, 2 जोड़ी, 3 जोड़ी। तो इसका मतलब ये हो गया हमारा त्रिबंधन का उदाहरण नाइट्रोजन के लिए। तो देखिए कितना आसान है। तो नाइट्रोजन गैस में सहसंयोजन बंधन इस तरह से बन गया। तो आज का हमारा लास्ट एसिटिलीन या इथाइन में सहसंयोजन बंधन। तो एसिटिलीन या इथाइन क्या है, एसिटिलीन या इथाइन गैस ऐसा दिखता है। अब फिर से जैसे हमने जो इथीन के लिए हमने जिस तरह से बनाया था
बिल्कुल उस तरह से इसको भी बनाएंगे। ठीक है, बीच में के दो कार्बन को पहले रखेंगे। हमेशा यहाँ पर जब मैं कार्बनिक यौगिक पढ़ाऊंगा आपको तो सिखाऊंगा, कार्बनिक यौगिकों को लिखने का तरीका सबसे पहले ये होता है कि उसके कार्बनों को सबसे पहले लिखा जाता है सामने, आमने सामने। उसके बाद बाकी के हाइड्रोजन आराम से आप बैठा सकते हैं। तो जो इथिलीन था वो भी कार्बनिक यौगिक था, इसलिए पहले उसके कार्बनों को बैठा दिया और फिर उसके आसपास चारों तरफ हाइड्रोजन को बैठा दिया। तो उससे हमें बहुत आसानी होती है और यहाँ पर भी हम वही करेंगे। तो देखिए, ये कार्बन और ये कार्बन को हमने बैठा दिया और हमें याद है पिछले उदाहरण से कि एक हाइड्रोजन को स्थायित्व पाना है तो उसके पास तो एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो सहसंयोजन बंधन बनाने के लिए अपना एक इलेक्ट्रॉन आगे करेगा, तो सामने से उसको एक इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि दोनों कार्बन को ऐसे बैठा देने पर के बाद बाकी हाइड्रोजनों को समान रूप से इस तरफ चार कोने में बैठा दीजिए। सॉरी, ये C2H2 होगा। ठीक है, C2H2, तो इसका मतलब यहाँ पर दो ही हाइड्रोजन होंगे, इधर एक हाइड्रोजन, इधर एक हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये सारे के सारे आपस में जुड़ने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले C को बैठाते हैं और उसके बाद जितने भी बचे हुए हाइड्रोजन है बराबर दोनों तरफ बांट देते हैं। पिछली बार 4 हाइड्रोजन थे तो ऊपर नीचे ऐसे बैठाया था ताकि देखने में या बनाने में सुविधा हो। इस बार ऐसे लाइन से बैठा देने में कोई परेशानी नहीं है। तो अब हाइड्रोजन का ये एक इलेक्ट्रॉन इसने अपना आगे कर दिया ताकि उसको कार्बन से एक इलेक्ट्रॉन मिल सके। अब कार्बन का इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन विन्यास 1, कार्बन का इलेक्ट्रॉन विन्यास 2,4। तो 2,4 मतलब बाहर की कक्षा में से केवल 4 इलेक्ट्रॉन है। 4 में से एक इलेक्ट्रॉन इधर बैठ गया, बाकी के कहाँ से आएंगे? बाकी के 3 इलेक्ट्रॉन इधर रहेंगे। क्यों? क्योंकि कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। ध्यान से सुनिए, यहाँ पर कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। कार्बन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन आगे करके हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन तो प्राप्त कर लिया, लेकिन एक ही इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने से थोड़ी ना होगा, और 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो बाकी के 3 इलेक्ट्रॉन वो कहाँ से लाएगा? बाकी के 3 इलेक्ट्रॉन वो अपने 3 इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ आगे बढ़ाकर सामने वाले कार्बन से साझेदारी में लाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपके? एक सेकेंड इसको, हाँ। तो कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, जिसमें से कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन वो इस हाइड्रोजन को साझेदारी में रखकर प्राप्त कर रहा है, और बाकी के 3 सामने वाला जो कार्बन है उसकी तरफ अपने 3 इलेक्ट्रॉन बढ़ाकर वहां से साझेदारी में 3 प्राप्त करेगा। तो यहां से अगर साझेदारी में 3 प्राप्त करना चाहता है तो ये भी साझेदारी में इसके सामने में रख देगा, तो इसको भी यहाँ से 3 मिल जाएंगे। और तो इसकी इसकी एक और इलेक्ट्रॉन की कमी वो इस तरफ अपना इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ा के पूरा करेगा। ठीक है, तो इस तरह से देखिए कि बीच वाला बीच वाले जो तो कार्बन है वो किस तरह से अपनी कमी को पूरा कर रहे हैं। उसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 4 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन की तरफ से मिल रहा है और बाकी के 3 इस हाइड्रोजन। इधर भी वही हो रहा है, इधर कार्बन को 3 इलेक्ट्रॉन सामने वाले कार्बन के तरफ से साझेदारी में मिल रहा है और एक इलेक्ट्रॉन इधर वाले हाइड्रोजन से साझेदारी में मिल रहा है। तो इस तरह से हमने इलेक्ट्रॉन विन्यासों को लिख दिया और स्क्रीन को साफ कर लेते हैं और आगे इसको बनाते हैं। ये देखिए, अब आसान है बहुत। पहले तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन के लिए ये एक गोला और ये कार्बन। याद रखिए यहाँ पे 3 जोड़े हैं, तो इसको थोड़ा सा बड़ा करने की ज़रूरत है बीच के इस जगह को।
तो देखिए ये बीच की जगह को थोड़ा सा बड़ा कर दिया हमने जिससे कि हमें सुविधा हो। और लास्ट वाला इधर ये हाइड्रोजन। तो अब बस इनके अंदर इलेक्ट्रॉनों को बैठाना है। तो इधर तो एक ही जोड़ी इलेक्ट्रॉन होंगी, तो हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन। इधर क्या होगा, इधर कार्बन 3 इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ा के रखेगा, इधर से भी 3 इलेक्ट्रॉन इसने आगे बढ़ा के रखे हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा साफ सुथरा बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये पहला इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा, ये तीसरा, ये इधर वाले कार्बन का पहला इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा और ये तीसरा। ठीक है, हाँ, तो इसको थोड़ा सा अगर बढ़ा दें तो ये एकदम अच्छे से बन जाएगा। तो ये बन गया, बीच में हमारे 3 जोड़े इलेक्ट्रॉन आ गए। और अब इधर वाला ऐसे बना दीजिए और ये बनते ही अब बाकी का काम तो आसान है। ध्यान दीजिए, 2 कार्बन के बीच में 3 जोड़े इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। तो यहाँ पर 2 कार्बन के बीच में त्रिबंधन बना और इधर वाला कार्बन और इधर वाले हाइड्रोजन के बीच में एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन है ना? ये देखिए एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन, और इधर वाले कार्बन और इधर वाले हाइड्रोजन के बीच में एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन। तो ये हमने इधर बैठा दिया। तो इस तरह से हमारा एसिटिलीन भी, उसमें सहसंयोजन बंधन कैसे बनता है वो हमने देख लिया। यहाँ पर हमारा पाठ समाप्त होता है। अगर क्लास आपको पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाइए। अगले क्लास तक पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद।